बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये खाली हाँ 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 करते रहते हैं, कुछ तो बोला करो। अभी पूरा सामान पैक हो गया है क्योंकि हम जा रहे हैं। मछलियाँ अभी इसमें हैं और मौसी बोल रही मुझे घुटन हो रही, बोला इनको देखकर। और वो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, पल्लू और पंडिका, उनके सर पर माँ का साया नहीं है। और ये फाइल है पल्लवी की, इतनी सुंदर कलाकारी है। ये देखो मौसी तो रोने पे लगी हुई है भाई। तो भाई ने सिर्फ 10 मिनट में इन मत्स्यों का काम तमाम कर लिया है, इन पर अग्निकर्म किया। और भाई मुख्य रूप से गुदा एवं उदर रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मैं प्रियंका तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत देहरादून शहर से। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह के लगभग 10:30 बजे से कर रही हूँ। मौसम बहुत ही सुहावना सा है, अच्छी सी तेज़ धूप खिली हुई है। इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। हमारी सोसाइटी का माहौल तो अभी बिल्कुल शांत सा बना हुआ है, लेकिन सुबह के टाइम पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। सभी लोग जॉगिंग करते रहते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं और हस्बैंड जी बिल्कुल रेडी हो गए हैं और अभी हमारी तैयारी हो गई है अपनी मौसी जी के घर पर जाने की, वो भी बहुत दिनों के बाद। और हमको यहाँ देहरादून में आए हुए लगभग 5-6 दिन हो गए हैं और कमरे के अंदर तो पता ही नहीं चलता है कि सुबह हो रही कि रात हो रही है ना। देहरादून में आकर हम रिलैक्स हो जाते हैं, काम कुम कुछ नहीं करना पड़ता है ना, इसलिए सोए रहते हैं बस। तो अब चलते हैं। और यहाँ ना धूप की चमक में बहुत ही गर्मी महसूस होने लगी है, यानी कि तेज़ चमक महसूस हो रही है ना। इस बार गर्मियाँ जल्दी पड़ गई और बहुत ज़्यादा गर्मी इस बार होने वाली है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। शायद हम तब ठंडे इलाके से भी हैं, हमको फिर ज़्यादा ही गर्मी लगती है। आपको भी लग रहा है? नहीं, थोड़ा बहुत। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, ये खाली हाँ 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 करते रहते हैं, कुछ तो बोला करो। नहीं बोलना क्या है? बोलना क्या है? मेरी बीवी ने बोल दिया, मैंने क्या बोलना। अच्छा आज हमने अपनी गाड़ी यहाँ खुले में छाँव में पार्क कर रखी है। अगर उधर साइड पार्क कर रहे हैं ना, तो उधर साइड कबूतर गंदा कर रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे के सफ़र में। और यहाँ छाँव में बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा महसूस हो रही है। शहर में कहीं बाहर निकले और जाम ना लगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और एक एक सिग्नल पर काफ़ी देर तक रुकना पड़ रहा है। तो चलिए जी, फाइनली हम मौसी लोगों के घर पर पहुंच गए हैं। तो यहाँ घर पर मौसी हमारा इंतजार कर रही थी। मौसी प्रणाम। ठीक स्वास्थ्य? बस बड़े यार, गौरपुन सब ठीक थी? सब बड़े। और मौसी उदास हो रखी है। और मौसी के घर पर बहुत ही स्पेशल मेहमान आ रखे हैं भाई। मेरी छोटी भुल्ली आ रखी है, ये है पंडिका, ये है मेरे मामा जी की लड़की। हाय बोलो, कैसे हो सब बोलो। नहीं बोलना है। और पल्लवी को भी दिखाती हूँ, ये मुझसे अनजान हो रही है ना। और ये है हमारी छोटी भुल्ली पल्लवी। कैसे हो? बढ़िया। बढ़िया हो। और ये मेरे छोटे वाले मामा की बड़ी बेटी है, 2 बेटियां हैं बिल्कुल प्यारी सी। और आजकल ना ये दोनों बहुत खुश हो रखे हैं, बुआ के साथ इनकी बहुत अच्छी जमती है। मौसी के घर पर आकर हम थोड़ी देर तक बैठे रहे और अभी पूरा सामान पैक हो गया है क्योंकि हम जा रहे हैं मामा जी के घर पर डायरेक्ट विकास नगर। तो मौसी अभी लॉक वगैरह करेगी और इन बच्चों को भेजने के लिए जा रहे हैं। इनको यहाँ पर बहुत दिन हो गए और अब इनकी स्कूल भी शुरू हो गई, दूसरी क्लास में चले गए हैं। तो इनका पूरा सामान यहाँ पर पैक हो गया है। और इस छोटे गुड्डा को भी लेकर जा रहे हैं। ये मोहिनी का गुड्डा है ना। अरे ये देखो, ये दोनों बहनें हैं, ये है ना। उनको ये पसंद आया तो मौसी ने दे दिया। और मौसी को हमेशा कन्फ्यूजन होती रहती है, ये लगा दिया कि नहीं लगाया। तो आज पल्लू हस्बैंड जी के साथ आगे वाली सीट पर बैठ गई है और पर्णिका यहाँ अपनी बुआ जी के साथ किसी से बात नहीं कर रही भाई। इसको सिर्फ अपनी बुआ जी के साथ रहना है। बुआ अच्छी लगती है? हम अच्छे नहीं लगते? लगते हैं भाई बात ही नहीं कर रही है। वो लगते हैं। विकास नगर की ओर सफ़र में आगे बढ़ते हुए अभी हम एक जगह पर रुक गए हैं। पल्लू और पर्णिका तो गाड़ी में ही बैठे हुए हैं और यहाँ पर मौसी और हस्बैंड जी गए हैं एक शॉप पर, यहाँ से एक्वेरियम खरीद रहे हैं। यहाँ पर मीडियम साइज़ के काफ़ी सारे एक्वेरियम रखे हुए हैं, कांच के भी हैं, प्लास्टिक के भी हैं। और ये एक्वेरियम हम ले जाने वाले हैं मामा जी के घर पर। उनके घर पर बाउल में मछलियाँ रखी हुई थी और कल अचानक बाउल टूट गया, तो वो मछलियाँ ना एक डब्बे में रखी हुई हैं बोला। तो कुछ इस तरह से मीडियम साइज़ का एक्वेरियम हम ले जाने वाले हैं। तो यहाँ इस पैकेट में मछलियाँ पैक हो गई हैं। 5 मछलियाँ यहाँ से ली और साथ ही इस थैली पर अंकल जी ने काफ़ी सारी ये जाली वगैरह
दवाई वगैरह, पत्थर वगैरह और क्या दिया, मछली का खाना, ये सब दे दिया है। तो इन मछलियों को देखकर पर्णिका खुश हो गई। आपकी फेवरेट कलर की देखो, देखो पिंक कलर की है ना, अच्छी लगी? अभी मुस्कुराई भाई, अभी तो कुछ बोला। तो ये देखो मछलियाँ अभी इसमें हैं और मौसी बोल रही मुझे घुटन हो रही, बोला इनको देखकर। मौसी रख देंगे भाई, आप चिंता मत करो, मौसी बहुत चिंता करती है। अंकल जी से यहाँ शॉप पर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग की, फिर जाके थोड़ा बहुत डिस्काउंट किया। इन्होंने बहुत चिढ़ाया भाई वो गुस्सा हो गए थे। चलिए जी, फाइनली हम मामा जी के घर पर पहुंच गए हैं और हमको आज विकास नगर पहुंचने में लगभग 2-2.5 घंटे का टाइम लग गया, क्योंकि रास्ते में हम काफ़ी सारी जगहों पर रुके। तो मामा जी कैसे हैं आप? बस बढ़िया है। बहुत दिनों के बाद अपनी बच्चियों से मिले, कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा चलो और यहाँ पर अभी हम सामान वगैरह निकाल रहे हैं। और ये मछली क्यों पालना स्टार्ट किया? परेली ने बोला कि पाल दें जरा। चलो बढ़िया किया तो चलिए भाई सामान ले जाते हैं। तो कुछ सामान हस्बैंड जी लेकर आएंगे। और यहाँ पर है मेरे मामा जी का घर, बहुत दिनों के बाद यहाँ घर पर आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। शायद यहाँ पर काम भी लगा हुआ है, काम भी लगे हो? मामा जी ने यहाँ पर गार्डनिंग भी कर रखी है, साथ ही बहुत सारे प्लांट भी लगाए हुए हैं जिनको काफ़ी अच्छी तरीके से रखा हुआ है। बिल्कुल हरे भरे प्लांट हैं। मेरे मामा जी पैसे से टीचर हैं और उनकी ड्यूटी यहीं विकास नगर में है। और मेरी मामी जी नहीं हैं, वो भी टीचर थी, लेकिन 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गई थी। और वो जो छोटी छोटी बच्चियाँ हैं ना, पल्लू और पंडिका, उनके सर पर माँ का साया नहीं है, लेकिन मामा जी उनको माँ की तरह भी प्यार करते हैं और पापा की तरह भी प्यार करते हैं। मामा जी पर बहुत सारी जिम्मेदारी है, इसलिए बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो रखे हैं। और यहाँ घर पर आकर मामी जी की याद भी आ रही है। मामी जी ने किचन गार्डन और प्लांट वगैरह को काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज किया रहता था, स्कूल के साथ साथ भी। तो वैसे ही मामा जी ने भी रखा हुआ है। तो अंदर पर बैठते हैं। तो यहाँ घर पर आते ही सभी को बहुत ही भयंकर भूख लग गई है और मामा जी ने सभी को खाना भी परोस दिया। अब यहाँ पर बैठ के सभी के साथ आज के टेस्टी लंच का आनंद लेते हैं। हस्बैंड जी तो खाना खाने भी लग गए। कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, स्वाद आ रहा है। पहली बार अपने मम सोरा के हाथ के बना खाने का आनंद लेने में कैसा लग रहा है? मम सोरा बोलते हैं, मतलब मामा ससुर जी का मौसरा जी। ये सब खाने लग गए हैं। मैंने यहाँ पर भी अपने लिए रख दिया। लंच करने के बाद थोड़ा सा आराम किया और शाम के लगभग 4:30 बजे का टाइम हो गया है। अब शाम की गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। तो मामा जी के घर पर अभी काम लगा हुआ है। ये दरवाजे वगैरह नए बनाए हैं और सुंदर सुंदर प्लांट भी लगाए हुए हैं। हस्बैंड जी बोल रहे हैं थोड़ा ऊपर छत से चारों तरफ के नज़ारे देखते हैं, बोला। वैसे आसपास उतने ज़्यादा घर नहीं हैं, जो घर बने हुए हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं भाई, है ना? वही तो, बहुत सुंदर घर बन रखे हैं। लोगों के पार्क वगैरह भी बनाए हुए हैं। तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। यहाँ विकास नगर में गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। और यहाँ ऊपर छत में मामा जी ने सोलर प्लांट लगाया हुआ है। ये काफ़ी अच्छा है ना? हमको भी लगाना पड़ेगा त्रियोगी नारायण में। वहाँ भी अच्छी धूप रहती है ना सुबह से वही शाम तो। तक। यहाँ पर कितनी बिजली पैदा हो रही है बोला? ये 6 किलोवाट का। अच्छा, मामा जी बिल नहीं देते हैं? नहीं नहीं। और ये बिजली सीधे वहाँ जा रही है लाइन पे? मेन लाइन पे जुड़ी हुई है ना। अच्छा। उसके बाद लाइट भी फ्री है, उल्टा गवर्नमेंट की तरफ से पैसा भी आएगा। वही तो यार, ये अच्छा सिस्टम है ना? बढ़िया है। यहाँ से देखो कनेक्शन गए हुए हैं, उधर से भी वो कनेक्शन बाहर की ओर गया हुआ है। और यहाँ छत पर से चारों तरफ के नज़ारे तो बहुत ही गजब के हैं। और ये ठंडियों के कपड़े पैक करने के लिए धो दिए हैं मामा जी लोगों ने। और इधर साइड सुंदर सुंदर दूर दूर तक गेहूं के बड़े सुंदर सुंदर लहलाते खेत हैं। तो हम जो ये एक्वेरियम लेकर आए थे, इसमें मामा जी ने पानी भी रख दिया, साथ ही मछलियाँ भी रख दी हैं। और ये मछलियाँ आराम से तैर रही हैं भाई, ये देखिए जी। तो यहाँ पर बैठे बैठे अभी हम एक ड्राइंग फाइल देख रहे हैं और ये फाइल है पल्लवी की। इतनी सुंदर कलाकारी है, ये देखो, बड़ी सुंदर भाई, खुद बनाए ये। वाह, इतना टैलेंट है ना इसमें। ये देखो बुद्धा बना रखे हैं और सीधे वाटर कलर से कुछ इस तरह से फ्लावर बना रखे हैं, बहुत सुंदर सुंदर। ये देखो, बहुत सुंदर। मतलब कलर का पूरा ज्ञान है कि कहाँ पर कौन सा कलर यूज करना है। कहाँ सीखा? स्कूल में? अरे वाह, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट बाय पल्लवी, है ना? ऐसे ही बनाते रहना, ठीक है? जब मैं दूसरी बार आऊँगी इसको पूरा भरना। हाँ, ये देखो रॉकेट भी जा रहा है सारा भाई।
मतलब हम तो एक आम नहीं बना पाते हैं और इतनी छोटी सी बच्ची में इतना टैलेंट है भाई। और अभी इसी साल 6th क्लास में गई है, यानी कि मेरे बच्चे की उम्र की है। चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, ये देखो ये फ्लावर कितना सुंदर बना रखा है। शाम की गर्मा गर्म चाय पीने के बाद अब हमारी तैयारी होगी है वापस देहरादून जाने की। लेकिन देहरादून जाने से पहले हम अपने बड़े मामा के बेटे से भी मिलने वाले हैं। उनकी क्लिनिक यहीं पर है, वो डॉक्टर हैं। तो चलते हैं भाई। ठीक है पर्णिका, बाय बाय। और इसका मन कर रहा है बुआ के साथ जाने का, या तो बुआ यहीं रह ले बोला, या तो मैं भी बुआ के साथ जाती हूँ। हम आएंगे कुछ दिनों के बाद, ठीक है। हाँ पक्का। इमोशनल भी हो रही है भाई, इमोशनल हो रही है वो। चलो कोई नहीं, ठीक है मामा, बाय बाय। बाय बल्लू, बाय पर्णिका, फिर मिलेंगे ठीक है, बाद में आऊँगी ठीक है। यहाँ से वापसी जाने पर मन बहुत ज़्यादा उदास हो रहा है। मौसी तो रोने पे लगी हुई है भाई। मौसी अपने मायके आई थी अपने भाई के घर पर, और पर्णिका को देखकर ज़्यादा ही इमोशनल हो गई। क्या करें भाई, बच्चों ने स्कूल भी जाना ही है। अगर बुआ के साथ रहेगी फिर पढ़ाई नहीं होगी। बुआ प्यार करेगी, सुलाएगी, खिलाएगी, पढ़ाई नहीं होगी। बच्चों को वही चाहिए, है ना। विकास नगर से देहरादून की तरफ आगे बढ़ते हुए अभी हम सैला कुई में पहुंच गए हैं। और यहीं पर मेरे भाई की क्लिनिक है, और क्लिनिक का नाम है श्री श्याम केयर क्लिनिक, और भाई का नाम भी लिखा हुआ है प्रविंदर सिंह। और ये क्लिनिक भाई ने अपने दादाजी यानी कि मेरे नाना जी के नाम पर रखी हुई है। मेरे नाना जी का नाम था श्री श्याम सिंह धर्मवाण, तो नाना जी का नाम उस बोर्ड पर देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाकी सनसेट का टाइम भी हो गया है, और शहरों में सनसेट के नज़ारे बहुत ही गजब के दिखाई देते हैं। भैया जी से बहुत टाइम के बाद मुलाकात भी हो गई है, और भैया जी कैमरा के सामने पर नहीं आना चाहते हैं, तो मैंने फोर्स भी नहीं किया। अभी अंदर पर काफ़ी सारे पेशेंट आए हुए हैं, और मैं भी भाई के पास पेशेंट बनकर ही आई हुई हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये मस्सा ना बहुत दिनों से हो रखा है। 1-2 बार तो मैंने काट दिया था, लेकिन फिर से इसी जगह पर हो रहा है। तो भाई ना ऐसे मस्से वगैरह का इलाज अच्छी तरह से कर देता है, अग्निकर्म करता है। यहाँ गले की साइड पर भी बहुत सारे छोटे छोटे मस्से हो रहे हैं, ये शायद फैटी लीवर की वजह से हो रहे हैं। अब तो थोड़ा बहुत डाइटिंग भी कर रही हूँ, लेकिन एक बार इनको निकालना ही पड़ेगा, इन पर अग्निकर्म करना ही पड़ेगा, इसलिए मैंने मंगलसूत्र भी उतार दिया। तो अब चलते हैं भाई, डर भी लग रहा है थोड़ा बहुत। तो अभी यहाँ पर हमको काफ़ी सारी सिस्टर मिली, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि इनकी सासू जी ब्लॉग देखते हैं, आप नहीं देखते हो क्या? पर वो बहुत देखते हैं। अच्छा, वो तो जैसे बैठेंगे टीवी के आगे खोल लेंगे। अच्छा चलो, पक्के सब्सक्राइबर हैं। थैंक यू सो मच। भैया सबका देखते हैं। आप आओ कभी त्रियोगीनारायण केदारनाथ आओ, ठीक है, स्वागत है आपका। चलो चलो, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा मिलके। ओके बाय। तो भाई ने सिर्फ 10 मिनट में इन मस्सों का काम तमाम कर लिया है, इन पर अग्निकर्म किया। और भाई मुख्य रूप से गुदा एवं उदर रोग विशेषज्ञ हैं, सर्जन हैं। तो यहाँ पर अभी काफ़ी सारे पेशेंट भी आए हुए थे, तो भाई से मिलकर बहुत टाइम के बाद बहुत अच्छा लगा। भाई शर्मा रहे थे, अभी ज़बरदस्ती की, मैंने बोला आ जाओ भाई कैमरे के सामने पर, ऐसे क्यों शर्मा रहे हो, फिर मान गए। तो यहाँ पर ये मस्सा अब मतलब कट हो गया है, आशा करती हूँ कि अब नहीं होगा, हो जाएगा तो भाई के पास आ जाऊँगी। बाय बाय। तो जैसे ही हम क्लिनिक से बाहर आए, बाहर पूरी तरह से अंधेरा हो गया है, तो अब चलते हैं वापसी घर के लिए। सफ़र में आगे बढ़ते हुए रात के लगभग 8:30 बजे अभी हम मौसी जी के घर पर पहुंच गए हैं, और हम चलते हैं वापसी अपने घर के लिए। एक बार पानी पी लेते हैं। सारी जगह से घूम फिर के वापस हम घर पर आ गए हैं। अभी अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि उसने मुझे कुछ लर्न करके सुनाना है बोला। और आज के दिन की सबसे ख़ास बात मेरे लिए बोलना क्या रही, ये मस्से कट गए। यहाँ पर इतना बड़ा हो रखा था, और इन पर ना बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। अग्निकर्म के द्वारा ये मस्से निकाले गए। थोड़ा बहुत इधर साइड दर्द हो रहा है, मतलब हल्की हल्की जलन महसूस हो रही है, लेकिन जो सबसे बड़ा था ना, उस पर बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है।
तो भाई की क्लिनिक पर जाकर मुझे सबसे बढ़िया लगा और वहाँ पर इतने सारे सब्सक्राइबर मुझे मिले। तो चलिए जी, आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देव भूमि उत्तराखंड।